चित्रकूट धाम में पहुंच जाते हैं। वही चित्रकूट धाम कहते कि दुनिया में कूटे बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। भगवान श्री राम चित्रकूट में जाते हैं और कुटिया को बनाते हैं। संतों ने गाया है, बोली सच्चे दरबार की। दुनिया में कूटे बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में कूटे तो बहुत हुई हैं, लेकिन चित्रकूट सा दुनिया में कूट कहीं पर नहीं है। बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में लूटे बहुत हुई पर जटा जूट समझूट नहीं। दुनिया में कूटे बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। और दुनिया में फूटे बहुत हुई, दुनिया में फूटे बहुत हुई है पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में लूटे बहुत हुई, दुनिया में आज इस कलयुग में भी बहुत लूटे हो रही। कोई धन लूटता, कोई दौलत लूटता, कोई संपत्ति लूटता, लेकिन जिस प्रकार से राम नाम की लूट मची हुई, इस प्रकार से किसी चीज की लूट नहीं है। दुनिया में लूटे बहुत हुई पर राम राम सी लूट नहीं। बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से भगवान शिव की जटा थी ना, उस प्रकार से दुनिया में किसी की जटा नहीं है। दुनिया में फूटे बहुत हुई, दुनिया में फूटे बहुत हुई अरे भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में कूटे बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। जो लोग चित्रकूट धाम गए होंगे उनको पता होगा, चित्रकूट धाम जाने से इतनी शांति मिलती है, ऐसा दिल करता कि यहाँ से जाएं ही ना, वहीं पर रुके। बहुत शांति। सोचो जहाँ पर भगवान खुद अपना घर बना करके रहे हो, वहां की तो आनंद की बात अलग ही है। दुनिया में कूटे बहुत हुई पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में लूटे बहुत हुई, दुनिया में लूट बहुत होती है। कोई धन लूटता, कोई दौलत लूटता, कोई जस, कोई अपजस, लेकिन जिस प्रकार से दुनिया में राम नाम की लूट मची हुई है, इस प्रकार से लूट किसी भी चीज की नहीं है। दुनिया में फूटे बहुत हुई पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुश्मनी तो सबसे होती है, लेकिन जिस प्रकार से रावण और भक्तराज विभीषण के बीच में भाई भाई में फूट पड़ गई थी, उतनी दुनिया में फूट आज तक नहीं हुई है। क्योंकि रावण और भक्तराज विभीषण में इतनी फूट थी बीच में कि अंतिम समय रावण के मृत्यु के बाद भी भक्तराज विभीषण ही बता देते हैं
कि भगवान ये रावण के नाभि में अमृत कुंड है और जब तक कि इसका अमृत कुंड नहीं सूखेगा ना तब तक ये जिंदा ही रहेगा। भगवान काटते काटते थके जा रहे हैं, एक काटते हैं तो दूसरा सर निकल आता, दूसरा काटते तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। कटे थके काटते काटते कटा ना एको शीश, क्योंकि रावण कोई कम मामूली व्यक्ति नहीं था। रावण बहुत ज्यादा भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि रावण की केवल विवेक नहीं था, रावण बहुत बड़ा भक्त था। इतनी भक्ति तो भगवान श्री राम भी नहीं कर पाए जितना कि रावण करता था। रावण का प्रत्येक दिन का नियम था कि एक शीश काट करके शंकर भगवान पर चढ़ाता था। लेकिन एक दिन रावण कहने लगा शंकर भगवान से कि बाबा आप तो कैलाश पर्वत पर बैठे हो, मैं सोने की लंका में रहता हूं, और ये जो सोने की लंका है ना ये शंकर भगवान के ही है। एक दिन माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु आप तो केवल यही रहते हो, देखो दुनिया कितनी तरक्की कर गई, और मेरे रहने के लिए प्रभु एक महल मेरे भी रहने के लिए बनवा दीजिए। लक्ष्मी जी रहती हैं स्वर्गलोक में, मैं तो यहाँ पर शमशान भूमि में रहते रहते थक चुकी हूँ। शंकर भगवान के लिए भवानी हमारे लिए यही ठीक है, क्योंकि हमारे किस्मत में महल नहीं है। मैया कहती स्वामी एक बार कहने से आप महल बनवाइए, तो किस्मत में कैसे नहीं है। शंकर भगवान भक्तों वो सोने की लंका बनाते हैं पार्वती मैया के रहने के लिए, पार्वती मैया के लिए सोने की लंका बनवाते हैं। अब जब आप लोग घर या महल को बनवाते हो तो उद्यापन गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाते हो कि पहले गृह प्रवेश हो जाए। गृह प्रवेश करवाने के लिए शंकर भगवान रावण को बुलवाते हैं, और जब गृह प्रवेश हो जाता तो दक्षिणा आप लोग देते हो। जब गृह प्रवेश हो गया तो भगवान शिव कहते हैं कि रावण अब कोई दक्षिणा मांग लीजिए। कहता कि प्रभु दक्षिणा में मुझे तुम्हारी सोने की लंका ही चाहिए, मतलब मांग लेता है। भगवान कहने लगे देखा भवानी ये मेरे किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर चला जाएगा, आपके हाथ से बिछड़ जाएगा। तो रावण का प्रत्येक दिन का नियम था एक शीश चढ़ाता था, बस केवल रावण अभिमानी था। एक दिन कहने लगा बाबा आप इस पर्वत पर रहते शमशान भूमि, मैं तो सोने की लंका में रहता हूँ, और मेरी तरफ जरा देखो आपके तो केवल एक शीश है, मेरे 10 शीश हैं, मेरे तो 10 शीश हैं। तो रावण जब भगवान अपने गुरु को कुछ नहीं समझता था, अपने इष्ट को नहीं समझता था, तो भगवान को कहां से समझ ले, इतना तो अभिमानी था। भगवान ने रावण का वध नहीं किया, बस केवल रावण के अभिमान को मारा है। और रावण को कभी गलत मत कहिएगा, क्योंकि रावण गलत नहीं है। उस जमाने में सीता जैसी सुंदर नारी को रावण ने इतने अपने महलों तक इतने दिनों तक सुरक्षित रखा। उस जमाने में रावण ने सीता जैसी सुंदर नारी को अपने महलों में सुरक्षित रखा, लेकिन आजकल के रावण पर इतना भी भरोसा नहीं है। आप लोग खुद कहते हो अपनी बहन बेटी को किसी को देकर देखिए 1 महीने के लिए, वो गलत भावना से जरूर कराएगा, लेकिन रावण ने इतनी सुंदर नारी पर भी कभी सीता मैया को गलत भावना से नहीं देखा। बस हमेशा यही जिक्र करता था कि सीता तुम एक बार मुझे उस नजर से देख लो जिस नजर से भगवान को देखती हो, राम को, मैं अमर हो जाऊं और तुमको रामादल में फिर से भेजाऊंगी। रावण अपनी बेटी समझता था सीता मैया को। रावण ने जो कुछ भी किया है केवल अपनी मुक्ति पाने के लिए किया है। तो धन्य है रावण। रावण को कभी गलत मत कहिएगा। रावण ने भगवान से बैर किया, उसका एक ही कारण है कि मैं भगवान के हाथ से मारो जाऊंगा जो सीधे वैकुंठ को जाऊंगा। भगवान श्री राम उसी चित्रकूट धाम में पधार गए। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की।